आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। हमारे पूरे कर्मों से तो नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं निशांत गौतम। अभी हम आजमगढ़ जिले के रमोपुर गांव में खड़े हैं और बता दें आपको कि किस तरह से रूढ़ियों को लोग त्यागते हैं, परंपराओं को किस तरह से दरकिनार करते हैं और किस तरह से लोग जो है इसमें हम बता दें कि जिस तरह से तेरही बहिष्कार का जितना कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें हम रमोपुर में खड़े हैं और रमोपुर में सबसे पहले तेरही बहिष्कार का जो कार्यक्रम था वो प्रधान नरेंद्र कुमार गौरव जी के द्वारा किया गया था। और वो जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम अब जो है विस्तृत रूप में फैल रहा है। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है अभी जहाँ हम खड़े हैं ये बताते हैं कि जिस तरह से ओबीसी समाज रूढ़ियों को लेकर चल रहा है, तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूढ़ियों को भी दरकिनार कर रहा है ओबीसी समाज। और इसमें हम खड़े हैं रमोपुर में। अभी हमारी बात होगी कि किस तरह से ये जो मन में इस तरह की भावनाएं आई, किस तरह से विचार आया कि किस तरह से तेरही को बहिष्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की बातें होती हैं। आपको बता दें कि समाज में जो काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उनके द्वारा तमाम चीज़ें कही जाती है कि जिस घर में मृत्यु हुई है, जिस घर में किसी व्यक्ति का देहांत हुआ है, अगर वहाँ पर हम भोजन करते हैं, एक मन को व्यथित करने वाला एक काम है कि भोजन को किस तरह से व्यक्त कराता है और लोग आकर भोजन करते हैं। तो इस तरह की रूढ़ियों को त्यागने के लिए ओबीसी समाज में हम खड़े हैं। यादवपुरवा, रमोपुर का यादवपुरवा है, यहाँ पे हम खड़े हैं और अभी हम मुखिया से बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से लोग इन चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं। नाम पर जानना चाहेंगे। तो आज आप जो है यहाँ पर जलदान संस्कार जो किए हैं, तो क्या ये दिमाग में किस तरह से आया आपको कि जलदान संस्कार करना ही चाहिए? दिमाग में पहले से चल रहा था, पापा की भी इच्छा थी कि बुराइयों कुरीतियों से दूर रहा जाए और उसको धीरे धीरे समाप्ति की तरफ किया जाए। ये आपके गांव में पहला कार्यक्रम है, तो कभी कभी दोस्तों हम बता दें आपको, जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो जो कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग होते हैं वो कहीं न कहीं आपको दिमाग से परेशान करेंगे, मानसिकता उनकी कुछ अलग होती है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिस तरह से आप कार्यक्रम कराए हैं इसमें कुछ आप लोग, आपको रोकने वाले भी लोग थे कि क्यों आप ये तरह से कार्यक्रम करा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी विचारधारा पहले से भी मतलब प्रचलित है और लोगों का प्रति जागरूकता है, इसलिए हमको अलग देखते हैं लोग नजरिए से पहले से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिताजी इस बुराई के खिलाफ थे, कर्मकांड के खिलाफ थे, इसलिए उनके पद चिन्हों पे चलना हमें अच्छा लगा। तो ये केवल परिवार की नहीं बल्कि जो पिताजी थे जिनके लिए आज जलदान संस्कार किया गया था, आयोजन किया गया था, उनकी भी ये दृढ़ इच्छा थी कि इस तरह के कार्यक्रम जो है कराए जाएँ, वो जुड़े थे। तो अभी जो है हम जुड़ेंगे कुछ और लोगों से। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? पहली बार आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। हम पेरियार श्री शंकर सिंह यादव अधिवक्ता, हम भारतीय बहुजन समाज सुधारक आर्जन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जो है वासुदेव यादव प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारा ये कार्यक्रम अंधविश्वास पाखंड से जो है दूर करने के लिए, कुरीतियों से दूर करने के लिए पूरे भारत में ये जो हमारा ये जो मिशन चल रहा है। और सर, ऐसा लगता है कि जरूरी काम है जो करना चाहिए। आज हम अपने इतिहास से भटक गए हैं, हमें पूरा आभास हो रहा है जो कि आज इतिहास से भटक गए हम हैं। और हम अपने जो है जो मूल भावना है, जो हमारे मूल संस्कृति थी, उससे जो है हम लोग जो बहुत दूर होते जा रहे हैं और सदियों से दूर होते जा रहे हैं। उसको लोग अपने तो पहचान नहीं पाए, क्या नकली है क्या असली है। सर, जब सोशल वर्कर आप काम कर रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, तो कठिनाइयाँ आती हैं, तो उन कठिनाइयों को किस तरह से आप फेस कर रहे हैं? किस तरह की कठिनाइयाँ तो बहुत सी आती हैं। जब समाज में हम समय देते हैं तो हमारे पास जो है समय की, जो है धन की, हर तरह से, और लोग अपने 85% की बहुत कुछ बातें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसका हम परवाह न करके भी हम जो है समाज में एक जो है कदम उठा लिए हैं कि हम यह अपना जो बचा हुआ जीवन जिंदगी का हम अपने समाज सुधार के लिए काम करेंगे, बहुजन 85 के मिशन पे काम करेंगे। हमारा मूल इतिहास क्या है उस पर काम करना है। प्रदेश अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर, नाम जानना चाहेंगे आप? वासुदेव यादव, रहने वाले हम मिल्कीपुर सुल्तानपुर के हैं, रिटायर्ड रेडियो एग्रीकल्चर हैं। बहुजन समाज सुधारक अर्जक संघ के 85% के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक हमारा 85% ब्राह्मणवादी व्यवस्था के
पाखंड और अंधविश्वास में डुबोए रहेंगे तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। शिक्षा और विकास सब रुक जाएगा। इस मिशन में लग करके हम उनके अंधविश्वास और पाखंड से दूर निकाल करके हम अपने विकास और शिक्षा पर ध्यान देंगे तो हमारा समाज उन्नत करेगा। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष सुना, अब सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर साहब से आप जानना चाहेंगे सर, कब पहुंचे आप और कैसा कार्यक्रम यहाँ किस तरह से आयोजित किया गया? मैं यहाँ पर 2 बजे पहुँचा हूँ और ये कार्यक्रम जो है संवैधानिक रूप से किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि हम 85 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अम्बेडकरवाद जो है 100% भारत के लिए है और जो संविधान के माध्यम से सबको आज़ादी दी गई है कि अपने समुदाय के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से कर्मकांडों को करेंगे, जो उनके कल्चर में है उसको अपनाएंगे। ये कोई नया काम नहीं है। तो अभी और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर से हमारी और प्रोफेसर साहब से हम बता दें आपको कि मुलाकात नहीं हो पाती। तो सर बहुत बहुत आपका यहाँ स्वागत है, ये हमारा गृह क्षेत्र है। आपका आभार। हमारा कर्मभूमि है, हम वहीं हैं, बहुत दूर के नहीं हैं। तो सर हम बात वहाँ शुरू करते हैं। ये रमाकांत यादव पूर्व सांसद का गृह क्षेत्र है और एक समय था दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाकर सांसद जी ने जो है रक्षा कटवाया था, तो बहुत कौतूहल का विषय बन गया था। कुछ लोग जो थे जो उनको एक ट्रोल कर रहे थे कि किस तरह से ये कर रहे हैं, एक तरह से ये समाज से दूर जा रहे हैं। तो ये क्षेत्र उनका है, यहाँ पे आप आए हैं, तो किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपकी मुख्य भूमिका रही इसमें? तमाम वक्ता साथी हमारे थे, उन्होंने किया है। तो सर एक प्रश्न वही आपके साथ भी रहेगा, लगातार आप चल रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो किस तरह से इन चीज़ों को आप फेस करते नजर आ रहे हैं? देखिए, कठिनाइयाँ आती है। जब ये श्रवण संस्कृति पर खतरा हुआ, तथागत बुद्धा जी भी चले तो रास्ते में उनको भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन कठिनाइयाँ आने के बाद उन्होंने जो लास्ट में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उससे पूरी दुनिया सुकून से रह रही है। और हमको भी ये कठिनाइयाँ दूर करते करते आज की कठिनाइयाँ कोई विशेष कठिनाइयाँ नहीं हैं। तथागत बुद्धा के सिद्धांतों के आधार पर भारत का संविधान बना। भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट्स अगर देख लीजिए तो टोटल का टोटल पंचशील सिद्धांत है, पंचशील पर आधारित यह संविधान है। सिर्फ ये है कि उसे लागू कैसे किया जाए, और लागू वही कर सकता है जो अपने कल्चर को पुनः वापस ला सकता है। और वापस लाने में आप अगर सांसद साहब की भी बात किया कि सांसद साहब का क्षेत्र है, तो सांसद साहब उस जगह से निकले हुए हैं, तब कर निकले हुए हैं। वो कांसीराम साहब के चेले हैं और कांसीराम साहब चेले जो हैं नौकरी छोड़ लोगों को लात मारकर 10 साल ये बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब मूवमेंट को पढ़े, और बाबा साहब को मूवमेंट को पढ़कर उन चेलों में सबसे पहले अगर हम बात करें 89 में जो हमारे 3 सांसद और 13 विधायक हुए थे, ये 13 विधायकों में से एक माननीय रमाकांत यादव भी थे। और वो उस कैडर के थे। जब हम लोग बच्चे थे, विद्यार्थी जीवन था, तब भी हम लोग उन लोगों के साथ चलते थे। अभी हमने बताया, अपने भाषण की शुरुआत अगर किया तो उसमें हमने बताया स्वर्गीय परिनिर्वाण प्राप्त रामकृष्ण यादव जी जो सांसद थे, उनके क्या कहते हैं चुनाव में भी हम लोग कदम से कदम मिला के चले। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे तब वो चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग वहाँ से आए थे, अपनी छुट्टी लेकर के आए थे, और इसके बाद भी चले। और रिजल्ट जब आया तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, बहुत गदगद हुए। वो मिशन पर हम वो मिशन से आए थे। सर एक एंड्रोलिक बात करें, अगर अदृश्यता है, एक तरह की जो विचार हैं, ये विचार अदृश्य रूप में लोगों के भीतर जमे हुए हैं, जिनको निकाल रहे हैं, आप लोग निकालने का काम कर रहे हैं। तो वही प्रश्न रहेगा कि कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो किस तरह से उसको झेल रहे हैं आप, किस तरह से फेस कर रहे हैं? भाई कठिनाइयाँ फेस जो की जा रही है, हम ये समझें कि जैसे हमने कहा कि 2 ही वर्गीकरण था, एक हमारी श्रमण संस्कृति, दूसरी ब्राह्मण संस्कृति, सभी लोग जान रहे हैं। हम जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं वो कठिनाइयाँ कहीं ब्राह्मण संस्कृति से कम झेल रहे हैं, मतलब वो चलाने वालों से कम झेल रहे हैं, उनको स्वीकार करने वालों से ज़्यादा झेल रहे हैं। जो उनके खंभे बनकर खड़े हुए हैं हम उनसे झेल रहे हैं। उनसे झेलने का मतलब हम स्वयं से झेल रहे हैं। वो अब नहीं ज़बरदस्ती कहता कि मेरे साथ आइए, वो ये नहीं कहता कि पढ़ाई बंद करवा दो, वो नहीं कहता कि स्कूल बंद करा दो, इसलिए नहीं कह पाता। संविधान का वर्ण वो स्वयं करता है। और 12 दिन उपवास ये करते हैं, हम लोग करते हैं। 12 दिन हम तो यहाँ वो लगाते हैं, मिट्टी की मूर्ति लगाते हैं, वो 12 दिन फर्स्ट क्लास संविधान पढ़ता है। सर एक प्रश्न से हम खत्म करेंगे कि जागरूकता के इस जो समीकरण बना है, जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, तो
क्या संदेश रहेगा जो लोग अभी भी आपका विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध भी चल रहा है, तो उसमें जो है जो जागरूकता के लिए आप लोग फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, उसमें जो अभी लोग जुड़े हुए हैं परंपराओं से, रूढ़ियों से, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरह से लोग जुड़े हैं? उनसे मैं कहूँगा कि भारत का संविधान सबसे सुपर संविधान है। इस संविधान में आज का सामाजिक वर्ग है, पहले का सामाजिक वर्ग रहा होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन आज का सामाजिक वर्ग उसमें निर्धारित है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। इन वर्गों के लिए भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और मैं तो अभी अपने भाषण में कहा था कि आर्टिकल 55A आपको सुधरने का मौका देती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाने को कहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ आप जाएंगे तभी जब संविधानवाद को स्वीकार करेंगे। सर, एक प्रश्न और हमारा रहेगा कि जिस तरह से अभी हमने हमने रिपोर्ट किया है, कई रिपोर्टिंग हमने किया है, कई कवरेज किया है, उसमें अगर आप जो है बुद्धिस्ट हो जाते हैं या बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जो संवैधानिक कुछ अधिकार हैं जैसे आरक्षण वगैरह हो गए तो उसको समाप्त किया जा सकता है, समाप्त कर दिया जाएगा। इस पर क्या एक जागरूकता है, क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। खास करके भारत के संविधान में बिल्कुल आर्टिकल 25 है, वो हम 25 है, उसके आधार पर किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं, जब चाहे तब वर्ण कर सकते हैं। जो अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि अनुसूचित जात जनजाति के लोग, यही आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेंगे तो क्या इनका कोटा समाप्त कर दिया जाएगा? इसके बीच में दो बार वो आए हैं, शासनादेश आए हैं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जातियों की श्रेणी में उनकी लिस्ट, उसके आधार पर उन्होंने स्वीकार किया। यदि बौद्धिज्म स्वीकार कर लेते हैं तो उनका अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा जिंदगी में कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी तक आप देख रहे थे हम लोग रमूपुर में हैं और रमूपुर में गांव की अगर बात किया जाए तो रमूपुर गांव में जो शुरुआत होती है, शुरुआत हमने बताया कि प्रधान जी थे और उन्होंने इसकी शुरुआत की जलदान संस्कार की और जागरूकता फैलाने की। सीधा हम बात करते हैं कि प्रधान जी आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। धन्यवाद आपको। तो कैसे आपने शुरुआत की? कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो तो जैसा कि कोई भी काम जब रूढ़ियों के खिलाफ होता है तो थोड़ा सा उसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, बट हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं, तो इस सब चीज़ों को हमने एक तरफ करते हुए एक समाज में जो मैसेज हो जिसका प्रभाव पड़े, उसमें जो मजबूत लोग हैं पहले उनको जोड़ने का मेरा प्रयास था कि मैं उनसे बात करूंगा और उनके मन में जो विचारधारा है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जैसा आपने अभी कहा, मार साहब ने कहा कि उनके अंदर ये विचारधारा है कि हम कर सकते हैं, बट उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो मैंने वहाँ पे जब हम लोग इकट्ठा हुए, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम वहाँ चल रहा था, तो मैंने कमलेश यादव भाई साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस सब्जेक्ट पर बात करते हैं अपने परिवार में। तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बात किया और हम लोगों ने सहयोग किया, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बता दें हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप टाइप करें अपने पीसी लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर www.kemass.com। कैमरामैन अपने साथी सहयोगी के साथ विनोद कुमार, साथ मैं निशान गौतम, केमास न्यूज़, आजमगढ़।